हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। आज आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसीज लेके केवल और केवल आपके लिए आया हूं। तो आज बात करेंगे बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायत राज डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकाली गई है अकाउंटेंट की, उनके बारे में फुल डिटेल्स और फुल जानकारी दूंगा आपको, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत या समस्या ना हो। और मैं आपको बताऊंगा इनके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। फुल डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा और फॉर्म फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई समस्या या दिक्कत ना आए। तो चलिए चलते हैं। और तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। यहाँ पर टाइप करना है BGSYS टाइप करके सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो ऊपर में आपको देखने को मिलेगा लॉगिन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो ठीक है, फिलअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो है BGSY रिक्वायरमेंट 2024, ठीक है। तो इनके लिए जो अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो बिहार पंचायती राज का जो वैकेंसी निकाली गई है, इनमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडियाज़ के जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो पोस्ट है वो बिहार लेखापाल IT सहायक का है, ठीक है। इनके लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है आपको वो है 6570 वैकेंसीज है, ठीक है। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो BCom, MCom, CA एंड इंटर, ठीक है। और जो लोग प्रीफ्रेंस में जो हैं, जो लोग CA इंटर पास्ड हैं कैंडिडेट्स, उनको प्रीफ्रेंस मिलेगी, मतलब पहले उनको मौका मिलेगा, ठीक है। तो इनका सैलरी की बात किया जाए तो आपको जो है पर मंथ 20,000 रुपया सैलरी रहने वाला, ठीक है। तो आपका जो है एप्लीकेशन मोड जो है आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम जो रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला CBT, ठीक है। उनके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है। उनके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 1/3/2024 के, तो जनरल मेन के लिए जो है वो 45 ईयर्स और जनरल फीमेल के लिए जो है वो 48 ईयर्स, ठीक है। और जो लोग BC और EBC के अंतर्गत आते हैं, मेल फीमेल दोनों 48 ईयर्स, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए जो है 50 ईयर्स, ठीक है। तो उनके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन जो है आपका जो स्टार्ट होने वाला है 10 मई 2024 से, ठीक है। और इनका लास्ट डेट जो रहने वाला आपको इनका लास्ट डेट जो आपको है एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है, तो इनका जो लास्ट डेट रहने वाला है 9 जून 2024 तक लास्ट डेट है। तो आप लोग इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज की जानकारी आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए अब फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपली आपको BGSYS आपको तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको BGSYS योजना सोसाइटी आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन एक मिलेगा, एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सेक्शन। तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर आपको क्लिक सिंपली कर लेना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी को इंटर कर लेना है। ईमेल आईडी को इंटर करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कंफर्म के लिए एक ईमेल आईडी सेम ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर फिर से इंटर कर देना है और कंफर्म कर देना। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सेम पासवर्ड को फिर इसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद आपको फिर से कंफर्म करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको आई एम नॉट रॉबर्ट पे आपको टिक आउट कर देना। टिक आउट करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP गया होगा, उनको आपको इंटर कर देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पर जो OTP गया होगा इनको आपको इन पे इंटर कर देना, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेस्क बोर्ड में, ठीक है। तो यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो है इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सारा कुछ को पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया जा रहा है
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर आपको देखने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना सिंपली, ठीक है। उसके नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एज रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है। उनके बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आई कन्फर्म डेट आई हैव रीड दिस इंस्ट्रक्शन, तो आपको यहाँ पर टिक आउट कर लेना है, ठीक है। टिक आउट कर लेना सिंपली, ठीक है। टिक आउट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट पूछा जा रहा है, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट पोस्ट लेना, तो अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है, तो इनमें आपको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या आप इंडिया के निवासी हैं, तो यस कर लेंगे, ठीक है। उनके बाद आपसे पूछा रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर एज 21 ईयर्स ऑफ 1 मार्च 2024, तो आपको यस कर लेना सिंपली, ठीक है। यस करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट डिटेल्स को फिलअप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल में आपको मिस्टर, मिसेज, मिस जो भी है आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम आपको टाइप कर लेना है, जो कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट प्रूफ में जो भी आपका नेम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ, तो उसके बाद आपको जो है आपका मिडिल नेम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मेल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उनके बाद आपको जो है आपका जो है आप मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो क्या आप शादीशुदा हैं, तो आप मैरिड कर देंगे। अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड कर देंगे। अगर विधवा है तो विडोन कर देंगे। और या अगर आपका डिवोर्स हो गया तो आप डिवोर्स पे, तो जिनका मैरिड शादीशुदा हो गया तो उसको मैरिड पे क्लिक कर लेना, जिनका नहीं हुआ तो अनमैरिड आपको क्लिक कर लेना सिंपली। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आधार डिटेल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आधार डिटेल्स अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा ये अगर आप छोड़ भी सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, तो ठीक है। तो इनमें कैसे पता चलेगा आपको कौन सा डिटेल्स फिलअप करना जरूरी है और कौन सा डिटेल्स फिलअप करना नहीं जरूरी है। तो यहाँ पर आपको एक रेड स्टार दिख रहा होगा, ठीक है। रेड स्टार का मतलब क्या है कि आपको डिटेल्स देना ही होगा, अगर नहीं देंगे तो फॉर्म फिलअप आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जिनमें रेड स्टार नहीं है तो कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जनरल के अंतर्गत आते हैं तो जनरल को सिलेक्ट करना है। BC है, SC है, ST है, EBC है और EWS है। आप जिसके अंतर्गत आते हैं उनको आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे सेलेक्ट करने के बाद ईमेल तो आपने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ, मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी फिलअप किया हुआ, ठीक है। उनके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर को आपको इंटर कर देना। अगर आपके पास इस नंबर के अलावा कोई और नंबर है तो आपको यहाँ पर सिंपली इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है PWD, मतलब आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो आपको यस कर लेना, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू द सन एंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो अगर हैं तो आपको यस कर लेना, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर लेना है। नो पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपके फादर्स नेम में टाइटल्स क्या है, मिस्टर है जो तो लगा देंगे। उसके बाद फादर्स नेम का फर्स्ट नेम आपको डाल देना है, फादर्स नेम को आप मिडिल नेम आपको इंटर कर देना है। उनके बाद आपको लास्ट नेम को इंटर कर देना, ठीक है। लास्ट नेम को इंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर देना। तो यहाँ पर जो है तो लास्ट नेम को इंटर करने के बाद आपको रेफरेंस डिटेल्स को फिलअप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस डिटेल्स में जो है फर्स्ट रेफरेंस डिटेल्स में आप जिसका भी नाम डालना चाहते हैं डाल देंगे। उनके बाद आपको फर्स्ट ईमेल आईडी डाल देना है रेफरेंस में। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको सेकेंड रेफरेंस में आपको नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेल डाल देना है। उनके बाद आपको जो है रेफरेंस मोबाइल नंबर डाल देना। डालने के बाद उसके बाद आपसे यहाँ नीचे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर जो है आपको अपना एड्रेस को फिलअप कर लेना है। सिंपली आपका जो अपना एड्रेस है वो सिंपली फिलअप कर लेना है।
उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्टेट किस स्टेट से है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना एरिया का पिन कोड इंटर कर देना है और सिटी विलेज जो भी है आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कोरस्पोंडेंस और एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक आउट कर देना। टिक आउट करने से क्या होगा, आपका सेम एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है डिग्री और ग्रेजुएशन का सिलेक्ट करना, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको इंटर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरेंगे तो सब्जेक्ट कौन सा था, बीकॉम सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम आपको सिंपली इंटर कर देना, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिंपली इंटर कर देना, आपने किस ईयर बीकॉम पास किया, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको परसेंटेज कितना है मिला है आपको यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है सिंपली। इंटर करने के बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास, ठीक है, इनको आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर सीए इंटर्नशिप, तो यस पे आपको सिंपली क्लिक करना अगर किए हुए हैं तो, अगर नहीं किए हुए तो आप नो कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है मिनिमम 100 KB से 300 KB के बीच सपोर्टेड फॉर्म जेपीजी और पीएनजी और जेपीजी पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना, ठीक है। तो सर यहाँ पर क्या अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेना है, अपलोड ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो दोनों का जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्म में बना के आपको यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना, ठीक है। उनके बाद आपको यहाँ पर सीए जो इंटर्नशिप किए हुए हैं तो इसका आपको जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है इनका साइज होगा 40 KB से 100 KB के बीच और उसके सिग्नेचर का जो साइज है मतलब 20 KB से 50 KB के बीच। तो इनको आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर एज प्रूफ के में आपको है 100 KB से 300 KB के बीच आपको अपलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आईडी प्रूफ में आपको साइज जो है 100 KB से 300 KB के बीच अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद ठीक है यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना आप क्या चीज़ यहाँ पर दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट और 10 का मार्कशीट जो भी दे रहे हैं आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप में। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें भी आपको सेलेक्ट कर लेना वोटर ID कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर आपको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपको अपलोड करना, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है टेस्ट सिटी, ठीक है। आप जो एग्जाम होगा आपको किस सिटी में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एग्जाम सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आप जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे बिहार है तो पटना आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर लेना, ठीक है। उनके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पोस्ट जो है आपने जो दिया है तो अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, रजिस्ट्रेशन जो डेट है आपका इतना स्टार्ट डेट है और जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है यहाँ पर 9/6/2024 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो आपने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलअप कर लिया, ठीक है। तो यस एंड आपने अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पर्सनल डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपके द्वारा जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब नीचे स्क्रॉल करना है ना पूरा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स दिखा जा रहा है पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना सिंपली। उसके बाद यहाँ पर जो है आई एग्री पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना। सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपसे पूछा रहा है प्लीज़ कन्फर्म द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एज सेम कांट बी एडिट लेटर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप अगर कंफर्म यहाँ पर आप कर लेते हैं तो आपका जो है जो भी करेक्शन होगा वो नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी कर लें, ठीक है। कैंसिल करके आप करेक्शन कर सकते हैं। करने के बाद आपको कंफर्म कर देना। अगर आपका सब कुछ डिटेल सही है तो आप आई कंफर्म पे आपको यस आई हैव कंफर्म पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको लास्ट स्टेप जो बचा हुआ आपको पेमेंट पेंडिंग, ठीक है। तो आपको पेमेंट करना, ठीक है। लास्ट डिटेल में आपको पेमेंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सब सिंपली आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो है पूरा डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्ड नंबर को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद कार्ड होल्डर नेम इंटर कर लेना है।
सबसे पहले आपको कार्ड नंबर को इंटर कर लेना है। कार्ड नंबर को इंटर करने के बाद आपको है कार्ड होल्डर नेम को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको एक्सपायरी डेट को इंटर कर देना है, ईयर को इंटर कर देना है, उसके बाद CCV कोड को इंटर कर देना 4 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको पे नाउ पे क्लिक कर लेना। अगर आप डेबिट कार्ड अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको दूसरे इंटरनेट बैंकिंग UPI के थ्रू करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको UPI ID सेलेक्ट कर लेना है, इंटर कर देना है, आपको वैलिडेट UPI ID पे क्लिक कर लेना है, तो आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर समरी, आपको जो यहाँ पेमेंट समरी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका अमाउंट जो आपसे लिया जाएगा 500 रुपया, प्रोसेसिंग फी 0, ठीक है, GST 0, और टोटल अमाउंट जो है आपको जो अकाउंट से कटेगा वो 500 रुपया कटेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको पेमेंट करने के बाद सिंपली आपका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म पेमेंट करने के बाद आपको जो है फॉर्म डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिलअप पूरा हो चुका है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।